नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज। आज हम खड़े हैं पटना की मशहूर NIT घाट पे, जहां युवाओं की भीड़ होती है। आज हम युवाओं से मिलकर उनकी राय जानेंगे, उनके बीच ये जानेंगे कि देश में आखिर युवा की सोच क्या है नए सरकार को लेकर, या वाकई युवा क्या चाहती है कि कौन सी सरकार आनी चाहिए, बीजेपी को रहना चाहिए या फिर बदलाव की जरूरत है। तो आइए हम युवाओं से मिलकर उनकी राय जानेंगे कि आखिर वो किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने रहे, या किसी नए चेहरे को एक नई उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री के रूप में वो स्वीकार करना चाहेंगे। मेरा नाम निखिल कुमार तिवारी है। जब कहाँ के रहने वाले? जी, मैं बक्सर का रहने वाला हूँ। तो अब इस देश में जो भी चुनाव का माहौल चल रहा है, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बननी चाहिए? इस बार बीजेपी की 400 पार है, ठीक है। 400 पार नहीं भी आई तो गवर्नमेंट उसकी फिक्स है कि गवर्नमेंट उसकी बनेगी, ठीक है। सर, बीजेपी सरकार बनने की कोई खास वजह? हाँ, खास वजह है। पहला है कि उसने जो 400 साल पहले से ही जो राम मंदिर के लिए विवाद चला था, उसको सबसे बड़ा मुद्दा ये है, ठीक है। और उसको इसी मुद्दा पे जो कट्टर हिंदू होगा वो वोट देगा, ठीक है। और मैं कट्टर हिंदू, मैं मोदी को वोट दूंगा। मैं राम मंदिर के बाहर एक कटोरा लेकर बैठ जाऊंगा, ठीक है। रुको, राम मंदिर के बाहर मैं कटोरा बैठूंगा, लेकिन मैं वोट मोदी को ही दूंगा, ठीक है। पहला बात, ठीक है। दूसरा बात, मेरे लिए मोदी, मैं ब्राह्मण वर्ग से आता हूँ, ठीक है। मेरे लिए मोदी क्या रिजर्वेशन हम लोग के लिए बहुत गलत है, ठीक है। वो रिजर्वेशन को डायरेक्ट खत्म नहीं कर सकता। रिजर्वेशन आया था पहले, वो किस आधार पर आया था कि जो पहले जो पिछड़े वर्ग थे वो लोग बहुत ज्यादा पीछे थे, उन लोग आगे लाने के लिए थोड़ा समय के लिए लाया गया, तो उसको परमानेंट नहीं लाया गया था। लेकिन उसको परमानेंट नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, वो 90-95 लाख के जॉब नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो उसका मेन रीजन रिजर्वेशन। मोदी मेरे लिए EWS लाया, हम लोग को 10% रिजर्वेशन मिला, तो मेरे लिए मोदी तो काम किया ही है, ठीक है। सर, अगर रिजर्वेशन के अलावा हम देखा जाए तो बीजेपी पे एक तहमत लगाई जाती है कि जो कंपटीशन एग्जाम्स है, युवा उसके लिए प्रिपेयर करके जाते हैं, बट पेपर लीक हो जाना एक बहुत बड़ी बात हो गई है देश में कुछ सालों एक से। बात बताइए आप, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो जॉब्स है उसमें पेपर कहाँ लीक होता है, ठीक है। पेपर कहाँ लीक होता है? जो बिहार का स्पेशली पेपर, वहीं सब ज्यादा लीक होता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पे लीक होता है, वहाँ पर वो तो जो अंदर जो है वो एग्जाम लेने वाले उनका गलत फॉल्ट है ना, वो तो मोदी सरकार नहीं देख रहा है। उसके लिए वो कमेटी बैठा रहा है, उसको देख रहा है। यूपी का एग्जाम हुआ, वो हो गया, फिर यूपी पुलिस की भी पेपर लीक हुई थी, उसको मोदी जी ने फिर री एग्जाम कराने के लिए किया ना, कुछ री एग्जाम करा रहा है। इस बार नहीं होगा। सवाल उठाए जाते हैं कि बीजेपी सरकार अग्निवीर पे काफी ध्यान दे रही है, अग्निवीर को हटाना चाहिए। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हम खुद एक आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। पिछले साल आर्मी निकला था, मैं रनिंग में फेल हो गया, ठीक है। मोदी क्या 4 साल के लिए जॉब दे रहे हैं, उसमें 50% को परमानेंट करने को बोले हैं ना, तो 50% जो परमानेंट होगा, ठीक है। और उसी में जो दारू पिएगा, नशा करेगा, उसको वो बाहर कर दिया जाएगा, उसका कोई फॉल्ट से बाहर किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद भी वो रिटायर आ रहा है तो उसको 10-20 लाख रुपए जो मिल रहा है, उससे वो अपना ऑन बिजनेस क्रिएट कर सकता है, उससे वो कमा खा सकता है, ठीक है। उसका रिटायरमेंट आने के बाद कहीं भी आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको आराम से जॉब मिल सकता है, आप आराम से अपने लाइफ को जी सकते हैं, अपने फैमिली के साथ रहिएगा। देश में किसकी सरकार आनी चाहिए? देश में सरकार बीजेपी की आएगी। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो नरेंद्र मोदी के अलावा आप किसे PM फेस देखना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ। इसकी कोई खास वजह? खास तो वही हम लोग हिंदू है, हिंदू के लिए वो करते हैं। बीजेपी पे काफी बार तहमत लगाई जाती है कि वो धर्म के आड़ में पॉलिटिक्स कर रही है, तो क्या धर्म से आगे बीजेपी का कोई सोच है? बहुत कुछ है। इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? PM का बहुत ऐसा योजना है, जिससे ये हमारा आयुष्मान भारत है, हर एक देश के हर एक नागरिक को 5 लाख के लिए दे रहा है। मैम, PM को वही लोग गाली दे रहे हैं बीजेपी को, जिनके बाप दादा जाके कोटा ले रहे हैं गांव में। हमारे गांव में भी कुछ गाली देने वाला है बीजेपी को, और उनके बाप दादा जाके, उनकी मम्मी जाके कोटा लेती है, ठीक है, और आगे फ्री का राशन लेके खाते हैं और फिर आके बीजेपी को गाली देते हैं। इस बार PM ने बोला है, जो POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको वापस लाने के लिए बोला है। वो धीरे धीरे कर रहे हैं। 370 है जो जम्मू कश्मीर में कोई जमीन नहीं ले सकता, उसको धीरे धीरे वो हटा रहे हैं ना। क्या किसी का पहले मजाल था जो जम्मू कश्मीर जाके जमीन ले सके? नहीं ले सकता था ना, लेकिन धीरे धीरे वो हटाया मोदी ने। तो मोदी है तभी पॉसिबल है। कांग्रेस, राहुल गांधी किया ही क्या है जिस लूटने के अलावा? डॉक्टर मनमोहन सिंह PM थे, ठीक है, उनका बस नाम के PM थे, ठीक है, उनका और कुछ नहीं अस्तित्व था। वो दूसरे के अंडर में आके काम करते थे, लेकिन वो अपना काम नहीं करते थे। आपका नाम? सोमदत्त झा। आप कहाँ के रहने वाले? सोमदत्त। मधुबनी। अभी देश में इलेक्शन की माहौल चल रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? किसकी सरकार बननी चाहिए? बनेगी तो बीजेपी की ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और को PM फेस देखना चाहते हैं? देखिए, पहले जो था तो हम सोचते थे कि अरविंद केजरीवाल एक अच्छा चेहरा है, लेकिन अभी जिस तरह से वो शराब घोटाला में पकड़ाए हुए हैं,
अभी हमको अब नहीं लग रहा है कि एक अच्छा कोई अभी मोदी जी की तुलना में कोई अभी पीएम कैंडिडेट है, क्योंकि मोदी जी जो है सो मतलब थोड़ा बेरोजगारी पर नहीं मतलब उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। थोड़ा बेरोजगारी पर उनका ध्यान देना चाहिए, नहीं तो और उनका सब कुछ मतलब बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा बात नहीं है। बीजेपी काफी समय से अपने सरकार में बनी हुई है, तो क्या आपको लगता है कि इसकी वजह ये है कि हमारे बीजेपी की ऑपोजिशन है वो स्ट्रांग नहीं है? हाँ, सही बात है। अभी राहुल जी जो है सो अपने मेहनत कर रहे हैं, उनको अभी 1-2 बार और मतलब 2029 के बाद ही कुछ चांस है, इसका अभी तक उनको कोई चांस है नहीं। मतलब अभी कोशिश में लगे हुए हैं और इसी तरह अपना कोशिश करते रहे। आगे जरूर है कि मतलब कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन अभी बनेगी नहीं। इतना मेहनत करता तो ये हारता नहीं। कांग्रेस जितना अभी कर रहा है, इतना मेहनत करता तो पहले हारता नहीं। सबसे बड़ी बात ये है। मेन तो भाई महंगाई ना मुद्दा है। महंगाई घट कहाँ रही है, बढ़ते जा रही है दिन पे दिन। पहले तो आपका जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय क्या था आपको बताइए? 2 रुपया भाड़ा था कि नहीं? हम लोग का 2 रुपया 3 रुपया भाड़ा था उस समय जिस समय मेरा जन्म हुआ था। अभी का देखिए, मतलब दुनिया में देखिएगा। ये पहले था, एक मिनट, ये पहले बना हुआ था कुछ एनआईटी में 2014 का बाद देखिए हर चीज का फैसिलिटी सुविधा मिलेगा तो भाई महंगाई तो बढ़ेगा। देखिएगा अच्छा देखिएगा, मतलब महंगाई डबल होबे करेगा। अभी क्या है 400 का सिलेंडर 1200 गया, अभी 2400 तक चला जाएगा। तो मैंने घर पे पहले चूल्हा पर खाना बनाते थे ना, अभी गैस बना रहे हैं कि नहीं? पहले भी बनाता था, कर रहा है कि नहीं? ये चूल्हा पे बना रहा है। पहले बात बताइए, अभी सब नहीं बनाता था, कोई बनाता था। जो अमीर घर के थे वही बनाता था, सब नहीं बनाता था। पहले घर पे पहुंच जाता। अभी पहले घर को पर सिलेंडर बांट दिए और महंगाई डबल कर दिया, तो गरीब क्या किया, सिलेंडर को बाहर रख दिया। सिलेंडर बाहर रख दिया और चूल्हा पे ही बना रहा है, रोटी सेक के सिलेंडर पे रख रहा है और क्या कर रहा है। महंगाई के कारण गरीब थोड़ी सिलेंडर भरवा पाएगा। जो अब कमा रहा है 300 रुपये, वो 1200 का सिलेंडर कहाँ से भरा पाएगा? महंगाई का मुद्दा है भाई, बेरोजगारी का मुद्दा है। और बेरोजगारी और ये नौकरी का बात तेजस्वी ही उठाए, और कोई नहीं उठाए बिहार में और पूरे भारत में। जब से तेजस्वी उठाया कि 10 लाख नौकरी देंगे, उस टाइम से हर नेता बोलता है हम देंगे, हाथ हिलाते रहता है। मोदी जी आते हैं, भाइयों बहनों, बस यही उनका ये है। आज तक किसी भारत के ये बात नहीं किए। हिंदू मुस्लिम क्या बोलते हैं, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान हिंदुस्तान, बस यही मुद्दा है उनके पास, और कोई नहीं मुद्दा है। और मुद्दा बताइए ना, क्या मुद्दा करते हैं, क्या बात करते हैं? राहुल गांधी इतना क्या कर देंगे? राहुल गांधी एक बार आएगा पूरा डेवलप कर देगा इंडिया को। एक बार मौका मिलना चाहिए ना युवा को। 10 साल बहुत होता है भाई, किसी सरकार को 10 साल बहुत होता है। अच्छा, 75 साल में क्या किया? आप बोलते हैं 10 साल बहुत किया। सुनिए एक मिनट, राम मंदिर कितना पुराना था? ठीक है, राम मंदिर 400 साल से चल रहा था कि नहीं? बना कि नहीं? ठीक है, बना। राम मंदिर ही ना बना बस। और बता रहे हैं 100 सिटी बोला था, 100 स्मार्ट सिटी बोला था। ठीक है, रोज अभी देखिए पटना, अभी जो पटना का महावीर मंदिर है, उनसे कैंसर संस्था चलता है कि नहीं चलता? बोलिए ना, बात करें। मोदी इंटरनेशनल लेवल पे कितना कुछ वर्क किया, आपको पता है? पहले देश का जीडीपी क्या था, अभी क्या जीडीपी आपको पता है? राम मंदिर बना, राम मंदिर को बोल रहे हैं, ठीक है। राम मंदिर से वहाँ पर अयोध्या में कितना डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पर रोजगार नहीं मिला। एक राम मंदिर पे राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले मुलायम यादव थे ना। पूरा भाजपा से जाके पूछिए ना, मनोज तिवारी से पूछिए तो बोलता है चलिए राम मंदिर पे बात कर लेते हैं। कंगना से पूछेगा चलिए राम मंदिर पे बात कर लेते हैं। क्यों नहीं बात करेंगे? तो उसी में उसको वोट देंगे। हमारे बाप दादा धर्म के लिए जान दिए, तो हम भी धर्म के लिए जान देंगे। हाँ, हम उसको वोट देंगे। हम एक हिंदू है, हम भी हिंदू है। हम भी नहीं, आप हिंदू नहीं है, आप जैसे कुछ हिंदू के नाम पे हैं। हम भी हिंदू है, आप भी हिंदू है, हम भी अपने धर्म के लिए मरेंगे और मुस्लिम भी अपने धर्म के लिए मरेंगे। हिंदू के उसको वोट देंगे, हम भूखे मरेंगे लेकिन वोट देंगे मोदी को ही। हम ब्राह्मण से आते हैं, मोदी हमको EWS दिया, रिजर्वेशन दिया। रिजर्वेशन को डायरेक्ट नहीं हटाया जाता। रिजर्वेशन कितना गलत आपको पता है? हम ब्राह्मण 97 लाख के भी नौकरी नहीं ले पाते हैं, और वहाँ पे कुछ लोअर कास्ट है, SC ST रिजर्वेशन देकर उसको आगे कर देता है। सुनिए, रिजर्वेशन किस आधार पर लाया गया था? पहले वो लोग नॉन डेवलप्ड थे, अब वो लोग डेवलप्ड हैं, है ना। धीरे धीरे वो लोग भी डेवलप्ड है, तो रिजर्वेशन को हटाना चाहिए, लेकिन ये हट नहीं सकता डायरेक्ट। इसको धीरे धीरे मोदी क्या कर रहा है, कम कर रहा है, कम करना चाहिए, ठीक है। देखते हुए ना करना चाहिए। तो हर ये में वो सीएम थोड़ी है, इसलिए तो कम कर रहा है, इसलिए EWS दिया। हम राम मंदिर पर कहाँ बात कर रहे हैं, हम रिजर्वेशन पे बात कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी में को क्या चाहिए? सुनिए, आप रोजगार पे बात कर रहे हैं, ठीक है। SSGD का हमेशा 25 से 50 से निकल रहा है। आप में क्वालिटी आप निकालिए, जॉब लीजिए। हम आर्मी का भी एग्जाम निकाले थे, ठीक है। मैं रनिंग में छठा, तो मेरी गलती है ना।
अभी आरपीएफ निकला, आप में है एलिजिबिलिटी, आप निकालिए आरपीएफ का जॉब, कांस्टेबल का निकला है ना, जितना है ढेर। सुनिए 550 रुपया चार्ज लगता है, महंगाई जोड़िएगा उसका इंटरेस्ट जोड़िएगा कितना होता है, वो क्या किया है, इंटरेस्ट जोड़िएगा। रेलवे क्या किया है आपको पता है, रेलवे क्या किया है, हर साल देने को बोल रहा है, ठीक है, तो हर साल प्राइवेटाइजेशन करने की वजह से ये आरपीएफ में कितना बहाल एक कांस्टेबल है बताइए ना, हर साल आ रहा है ना, आरपीएफ में कितना है, कितना है 9,000 के आसपास, 4,662 ऐसा मिला के है, 462 खाली आपको ऐसा कितना के सीट से है, मतलब है? 45 लाख आपको फॉर्म कितना- भराया आपका है, एक सीट है ना, एक सीट के 500 रुपया ले रहा है, लौटाएगा कितना, 400 लौटाएगा ना, 390 रुपया, इंटरेस्ट जोड़िएगा, कई साल बाद लौटाएगा, आपको चाहिए एग्जामिनेशन कई सेंटर साल में बाद ऐसी लौटाएगा। चाहिए और 100 रुपया आप देंगे नहीं, वो आपको फ्री में करवाए, राहुल गांधी 100 रुपया भरवाते थे, कांग्रेस के सरकार वो आपको था, रिटर्न दे रहा है ना, 500 लड़का सब क्या करता है, क्यों उसे रिटर्न बोल दे रहा रहा है कि नंबर का डिजिट बैंक अकाउंट का अगर एक डिजिट गड़बड़ हो जाएगा तो पैसा नहीं आता है। सुनिए ना, अगर आप में एलिजिबिलिटी होता ना, सुनिए कौन? नौकरी लेने अब वाला वही ले टीचर रहा को है, बहाली मिला ना जे, सुनिए ना, टीचर को कौन बहाली दिया मिला है, सुनिए ना, टीचर वाले कौन दिया है, कौन कौन दिया? दिया है, कौन दिया? नीतीश कुमार दिया है, 17 साल का कर रहे नीतीश थे। कुमार दिया है, क्या कर रहे तेजस्वी थे क्या है, 17 साल? डिप्टी सीएम रहा है, तो तेजस्वी क्या है, तो महंगाई कोई को नहीं बात है। क्या ना मोदी जी करते क्यों? हैं, हर चीज की बात करिए, रोजगार पर महंगाई- आप पढ़िएगा मेट्रो में, मंगलसूत्र छीनने वाला बात क्या करता है जी प्रधानमंत्री होके, काहे नहीं बात करे, क्या रालू गंज में क्या होता था, मंगलसूत्र दिन दहाड़े छीन आदमी सकता है। निकल नहीं पाता था, कांग्रेस के आप सरकार 10 आएगा बजे तो के बाद मंगलसूत्र निकल नहीं छीनेगा। पाते, आप 10 बजे के बाद निकल नहीं पाते अगर थे, कांग्रेस के और सरकार सुनिए, आएगा तो नौकरी का अगर मंगलसूत्र बात है, सर आपका नाम? मेरा नाम अमरदीप कुमार मोना जी हुआ, अमरदीप जी, अब कहाँ के रहने वाले हैं? हम सहरसा बिहार से रहने वाले हैं। अभी देश में भी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो आप बताना चाहेंगे कि देश में किसकी सरकार बननी चाहिए? जी उसमें अभी तो कोई कहने वाली बात नहीं है, बीजेपी की सरकार आएगी। अगर बीजेपी के सरकार में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी काफी समय से प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं, तो कोई नए चेहरे को आना चाहिए, जैसे अमित शाह या किसी और को? नहीं, हम तो नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहेंगे, ज़्यादातर बेटर रहता है। बीजेपी के ऑपोजिशन के बारे में आपका क्या कहना है? कांग्रेस देखिए 70 साल से लगभग उससे ज़्यादा भी अपने सत्ता को रखे हैं, तो उसमें कुछ खास दिखा नहीं। मेरा नाम मनीष प्रियदर्शी है, आप कहाँ के रहने वाले मनीष सुपौल डिस्ट्रिक्ट के हैं। जी? यहाँ आरजेडी का सरकार बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब तक आरजेडी का सरकार नहीं बनेगा तब तक हमारे यहाँ का नियम नहीं चेंज होगा, इसीलिए आरजेडी का सरकार बनना बहुत जरूरी है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इसकी कोई खास वजह? खास यही है कि मतलब बीजेपी के सरकार में देख रहे हैं हमारे यहाँ बहुत भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ जो चीज का भी हमेशा एग्जाम होता है, मतलब पेपर लीक हो जाता है, बहुत सारा ऐसा चीज है। लेकिन जब भी इसके लिए एक बार आरजेडी को मौका देना चाहिए सरकार बनाने की। मैम आपका नाम? मेरा नाम शोभी चंद है। जी शोभी चंद है, शोभी चंद्र, जब कहाँ की रहने वाली? यही पटने की। देश में महंगाई जो है वो बढ़ती हुई कही जाती है कि महंगाई पे रुक नहीं है, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? मेरे तो ठीक है। इलेक्शन का समय है, किसका सरकार बनना चाहिए, इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो काम करता है उसी का बनना चाहिए। जो काम अच्छा करे वही बनना चाहिए। सर आपका नाम? चंदन वर्मा, चंदन वर्मा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? धनबाद के, यहाँ पढ़ाई करते हैं। आप देश के यूथ के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो किसकी सरकार बननी चाहिए? ऑब्वियसली आप देख रहे हैं बेरोजगारी के हिसाब से, तो हमको लगता है कि कांग्रेस एक बार चांस देना चाहिए। 10 साल 2 साल कम से कम 10 साल तो हम पीएम को बीजेपी को दे चुके हैं, तो इस बार मेरे हिसाब से शायद इस बार कांग्रेस को देना चाहिए। क्योंकि आप हर जगह देखते हैं कि फॉरेन हो या फिर वहाँ पे क्या है कि हमेशा पार्टी बदलती रहती है, जिसकी वजह से मोनोपोली नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंडिया में धीरे धीरे मोनोपोली की तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ भी देखिए आप अडानी या अंबानी या फिर यही सब आपको देखने को मिलेगा, हर जगह वही चीज़ है। महंगाई तो इतना बढ़ गया कि उससे पहले मेरे ख्याल से महंगाई भी बहुत ज़्यादा चढ़ा गया, इसीलिए हमको लगता है कि कांग्रेस बनना चाहिए, मेरे हिसाब से यही लगता है। सर आपका नाम? अभिषेक प्रसाद होगा, अभिषेक प्रसाद जी, आप कहाँ के रहने वाले? छपरा जिला के मरहरा। तो अगर हम इंडिया के इलेक्शन की बात करें तो इंडिया की यूथ किसे चाहती है कि सरकार बने? इस बार तो इंडिया में पूरा कांग्रेस को ही चाह रहा है जहाँ तक देखते हैं, और बिहार में एक नंबर पे हमारे तेजस्वी यादव आ रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट में जो मुद्दा उठा था ये जॉब को लेके, तेजस्वी भैया ही उठाए थे कि 10 लाख बेरोजगार देंगे, नौकरी देंगे। उसी टाइम से हर मतलब नेता के ऊपर मुंह पे आ जा रहा है कि नौकरी देंगे, 2 लाख देंगे, 4 लाख देंगे। मतलब स्टार्टिंग तेजस्वी भैया का ही है।
कि जॉब देंगे 10 लाख। उसके बाद से हर नेता के ऊपर ये आ रहा है बेरोजगारी करेंगे, जॉब देंगे वगैरह वगैरह। नहीं तो इसके पहले कोई नेता नहीं उठाता था ये मुद्दा। जैसा कि आपने देखा कि हमारे देश के कुछ युवक भावनात्मक रूप से बीजेपी के समर्थन में हैं, तो कुछ लोग चाहते हैं कि देश में सरकार बदले और वो नए रूप में नई सरकार में तेजस्वी यादव को देख रहे हैं, राहुल गांधी को देख रहे हैं। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर सरकार किसकी बनेगी, हमारी देश की युवा किसे अपनी नेता और किसकी अपनी सरकार के रूप में स्वीकार करेगी।